अभी मैं उपशास्त्री कक्षा में मुहूर्त चिंतामणि पढ़ा रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि का शुभारंभ प्रकरण में अभी गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र के बाल्य, वृद्ध, अस्त और मलमास 6 मास में वर्जित कार्यों का प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रसंग में ग्रंथकार श्री रामाचार्य का वचन इस प्रकार है। वाप्याराम तरागकूप भवना रंभा प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्गवधु प्रवेशन महादानानि सोमाष्टके गोदानाग्रयण प्रपा प्रथम कोपा कर्म वेदव्रतम् नीलोद्वाहमथातिपन्न शिशु संस्कारां सुरस्थापनम् दीक्षा मौञ्जी विवाह मुंडन मपूर्वं देवतीर्थक्षणं संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति संदर्शाभिषेकौ गमम् चातुर्मास्य समावृत्ति श्रवणयोर वेदं परीक्षां त्यजेत् वृद्धत्वास्त शिशुत्वयुज्यसितयोर्न्यूनादिमासे तथा। इस तरह से बृहस्पति एवं शुक्र की बाल्यावस्था, वृद्धावस्था एवं अस्तावस्था तथा मलमास, अधिक मास और 6 मास, इन समयों में वर्जित कर्म का वर्णन यहाँ पर है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा कि बृहस्पति एवं शुक्र की बाल्यावस्था और वृद्धावस्था ये सब कैसे जाना जाएगा। इस प्रसंग में रामाचार्य का ही यह श्लोक द्रष्टव्य है कि पुरः पश्चाद भृगोर बाल्यम त्रिदशाहं च वार्धकम पक्षम 5 दिनं ते द्वे गुरोः पक्षमुदाहृते। यह श्लोक मुहूर्त चिंतामणि के संस्कार प्रकरण में उद्धृत किया गया है ग्रंथकार के द्वारा। प्रसंग बस यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक प्रतीत हुआ, इसलिए इसको यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है। भृगोः शुक्रस्य पुरः पश्चात क्रमेण त्रिदशाहं बाल्यम प्रोक्तम। पूर्वोदय और पश्चिमोदय, शुक्र के उस पूर्वोदय और पश्चिमोदय होने के बाद 3 दिन और 10 दिन बाल्यावस्था होती है। पूर्वोदय के बाद 3 दिन और पश्चिमोदय के बाद 10 दिन शुक्र बाल्यावस्था में रहते हैं। और पक्षम 5 दिनं च क्रमेण पुरः पश्चात बाधकम प्रोक्तम। और पूर्वास्त और पश्चिमास्त से पूर्व क्रमशः 15 दिन और 5 दिन वृद्धावस्था में रहते हैं। शुक्र पूर्वास्त होने से पहले 15 दिन और पश्चिमास्त होने से पहले 5 दिन वृद्धावस्था में रहते हैं। गुरोः पुरः पश्चात ते द्वे पक्षम उदाहृते। बृहस्पति का पूर्वोदय, पश्चिमोदय, पूर्वास्त और पश्चिमास्त सब स्थिति में 15 दिन की बाल्यावस्था होती है और 15 दिन की वृद्धावस्था होती है। इस तरह से बृहस्पति और शुक्र के बाल्यत्व और वृद्धत्व का ज्ञान हमें हो जाता है। इस प्रसंग में मतांतर भी है। ये रामाचार्य का मत हुआ और अन्य आचार्यों का मत इस प्रकार है। ते दशाहम द्वयोः प्रोक्ते कैश्चित् 7 दिनं परहे त्रयहं त्वाच्यैके प्यन्यैरर्धाहं च त्रयहं विधौ। ते दशाहं द्वयोः प्रोक्ते कैश्चित् 7 दिनं परहे त्रयहं त्वाच्यैके प्यन्यैरर्धाहं च त्रयहं विधौ।
विधो हुआ। कहता है कि कैश्चित महेश्वरादि भी आचार्य है द्वयो गुरु शुक्रयो ते बाल्य वार्धके उभयत्र दशाहम प्रोक्ते। महेश्वर आदि आचार्यों के द्वारा गुरु और शुक्र दोनों ग्रहों की बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था 10 दिन की होती है, ऐसा माने हैं। ऐसा उनका कथन है कि दोनों ग्रहों की बाल्यावस्था भी और वार्धक्यावस्था भी दोनों पूर्व में उदित होने पर, पूर्व में अस्त होने पर, पश्चिम में उदित होने पर और पश्चिम में अस्त होने पर सब परिस्थिति में 10 दिन का होता है। और परहे केशवादि भी आचार्य है 7 दिने प्रोक्त। केशव आदि आचार्यों का मत है कि गुरु शुक्र की वृद्धावस्था और बाल्यावस्था 7 दिन की होती है। गुरु की वृद्धावस्था बाल्यावस्था 7 दिन की, वृद्धावस्था 7 दिन की, शुक्र की बाल्यावस्था 7 दिन की और वृद्धावस्था 7 दिन की। तथा विधो अन्य हेतु आत्ययिके त्रयहम प्रोक्ते। अन्य आचार्य, अन्य गर्गादि भी आचार्य आत्ययिके मतलब हुआ परम आवश्यक की स्थिति में त्रयहम प्रोक्ते 3 दिन का कहे हैं। त्रयहम प्रोक्ते बृहस्पति और शुक्र की बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों 3 दिन के कहे हैं। इस तरह से गुरु शुक्र की बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों का ज्ञान हम इस प्रकार करेंगे। इसमें सहायक होगा पंचांग के आधार पर ग्रह की स्थिति का ज्ञान मुझे होगा और उसका ज्ञान करते हुए उसमें लिखा हुआ भी रहता है कि अमुक ग्रह अभी पूर्वोदित हैं, अभी पश्चिमोदित हैं, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, सब उसमें निर्दिष्ट रहता है। और विशिष्ट ज्ञान के लिए हम पुस्तक का ये वचन का सहारा लेंगे। तो इस तरह से बृहस्पति शुक्र की वृद्धावस्था और बाल्यावस्था का ज्ञान मुझे हुआ। अब अस्तावस्था के प्रसंग में कहा गया है कि बृहस्पति जब 11 अंश तक रहते हैं, सूर्य और बृहस्पति का अंतर जब 11 अंश का होता है तो तब बृहस्पति की किरण धुंधली पड़ जाती है और वह अस्तावस्था कहलाता है। और शुक्र एवं सूर्य के अंश का अंतर जब 9 अंश का होता है तो वह भी अस्तावस्था में माने जाते हैं, अवस्था उनकी होती है। तो इस तरह से गुरु शुक्र के अस्त का भी ज्ञान हुआ। अब मलमास और क्षय मास। अब कहते हैं मलमास भी इसी ग्रंथ के संक्रांति प्रकरण में है, आदिमास और क्षय मास के लक्षण। तो अब कहते हैं अस्पष्टार्क संक्रांति विहीन उक्तो मासोधिमास क्षय मास कस्तु द्विसंक्रमस्तत्र विभागयोस्तस्थितिर्हि मासो प्रथमांति संज्ञो। अस्पष्टार्क संक्रांति विहीन मासः अधिमासः उक्तः। सूर्य की जब संक्रांति होती है, एक राशि से दूसरे राशि में जाने को संक्रमण कहा जाता है। जब सूर्य एक राशि को छोड़ करके अगली राशि में जाते हैं तो उसका नाम संक्रमण है, संक्रांति कहते हैं उसको। तो अस्पष्टार्क संक्रांति विहीन मास मतलब जिसे चांद्रमास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपद से अमावस्या के अंत तक यह चांद्रमास कहलाता है। तो यदि इस चांद्रमास में यदि सूर्य की संक्रांति नहीं हो, संक्रांति रहितः चांद्रमासः
अधिमासः कथ्यते। संक्रांति से रहित जो चांद्रमास होता है शुक्ल प्रतिपद से अमावस्या तक, इस 30 दिन के अंदर यदि संक्रांति का अभाव हो जाता है, संक्रांति नहीं होती है, सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण नहीं करते हैं, तो यह अधिमास कहा जाता है। इसे ही मलमास भी कहते हैं। अक्षय मास कस्तु द्विसंक्रमः, और इस अवधि के मध्य में शुक्ल प्रतिपद से अमावस्या तक, इस बीच में यदि द्विसंक्रमण सूर्य 2 बार राशि का परिवर्तन कर चुके होते हैं, सूर्य की संक्रांति 2 बार होती है, क्षय मास कहा, तो वह क्षय मास कहलाता है। क्षय मास कस्तु द्विसंक्रमः मास होता है। इस प्रकार से क्षय मास का भी ज्ञान हो गया। इसी विषय को वराहमिहिर अपने बृहद संहिता में कहे हैं कि असंक्रांति मासोधिमासः स्फुटः स्यात् द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित् क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतो हि तदा वर्ष मध्ये धिमासद्वयं च। जिस वर्ष क्षय मास होता है तो उस वर्ष के मध्य में 2 बार अधिमास हो जाता है। क्षय मास के वर्ष में 2 बार अधिमास होता है। तो उस वचन में भी यही बात है कि दो संक्रांति से युक्त जो चांद्रमास है, क्षय मास हुआ, और संक्रांति रहित चांद्रमास अधिमास कहलाता है। तो इस तरह से हम अधिमास, क्षय मास, न्यूनाधिमास का भी ज्ञान कर लिए। अब इसका ज्ञान जब हमको हो गया कि अभी सूर्य, अभी गुरु शुक्र बाल्यावस्था में है, अस्तावस्था में है, वृद्धावस्था में है, या क्षय मास है अभी, अथवा मलमास चल रहा है, तो यह अशुद्ध समय कहलाता है। शुद्धाशुद्ध का विचार करने पर अशुद्ध समय कहलाता है। तो जब अशुद्ध समय अशुद्ध हो गया तो उस समय में शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, विशिष्ट कार्य सब वर्जित रहते हैं। तो वे कौन कौन से काम हैं जो वर्जित हैं, जिसको उस समय में नहीं किया जाए? तो अब इज्यसितयोः वृद्धत्वास्त शिशुत्वे तथा न्यूनाधिमासे सति इज्यसितयोः बृहस्पति शुक्रयोः, बृहस्पति और शुक्र के वृद्धत्व, अस्त शिशुत्व, वृद्धावस्था में रहने पर, अस्तावस्था में रहने पर और शैशवावस्था में रहने पर, तथा न्यूनाधिमासे, न्यूनमास, क्षयमास, अधिमास, बलमास के रहने पर, वाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे। वापी मतलब होता है जलाशय, आराम बगीचा, तराग तालाब, कूप कुआं, इस सब का खोदना, तराग का खोदना, वापी छोटा जलाशय होता है तो इसका खोदना, आराम बगीचा लगाना, भवनारंभ गृहारंभ करना, गृह का निर्माण करना, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा यज्ञ आदि उद्यापन आदि काम करना, व्रतारंभ व्रतों का आरंभ करना, उत्सर्ग उद्यापन, और वधु प्रवेश भी शुद्ध समय में वर्जित है। वधु प्रवेशन महादान मतलब तुलादान। राजा लोग जब राज की व्यवस्था थी, राजतंत्र था, तो राजा लोग महादान करते थे तुलादान के रूप में। सोमाष्टक, सोमयाग, गोदान,
उसके बाद गोदान कहे हैं कि केशांत कर्म हुआ। फिर अग्रहण मतलब नवान्न भक्षण, कपा जलशाला, प्रथम कोपाकर्म, प्रथम पहले श्रावणी व्रत, वेदव व्रत, नीलोद्वाह नील वृकोत्सर्ग, काम्य वृकोत्सर्ग मतलब वृकोत्सर्ग श्राद्ध, काम्य वृकोत्सर्ग को नील वृकोत्सर्ग कहते हैं, जो किसी अभिष्ट सिद्ध के निमित्त होता है। तो यह काम भी अशुद्ध समय में बृहस्पति शुक्र के बाल्य और अस्तावस्था में न्यूनादि मास में वर्जित है। अतिपन्न शिशु संस्कार, समय के बीत जाने पर बच्चों का संस्कार, जात कर्म आदि संस्कार करना, सुरस्थापनम देवता की स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना, दीक्षा मंत्र ग्रहण करना, मौंजी, उपनयन, विवाह, मुंडनम, चूड़ाकरण, अपूर्व देव तीर्थ क्षणम, प्रथम किसी तीर्थ और देवता का दर्शन करना, संन्यास धारण करना, फिर अग्नि परिग्रह मतलब अग्निहोत्र करना, नृपति संदर्शाभिषेक हो, राजा का दर्शन करना, राज्याभिषेक करना, गमन यात्रा, विशिष्ट यात्रा, चातुर्मास्य समावृत्ति, चातुर्मास्य व्रत, चातुर्मास्य का जाग, उसके बाद समावर्तन, ब्रह्मचर्य का विसर्जन, समावर्तन हुआ कि ब्रह्मचर्यावस्था का परित्याग करके गृहस्थावस्था में प्रवेश करने का यह समय होता है, जब शिक्षा समाप्त हो जाती है, शिक्षा ग्रहण हो जाता है गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्यावस्था में, तब गुरु आश्रम त्याग करके फिर बच्चे अपने माता पिता के पास आ जाते हैं। तो दीक्षांत समारोह भी एक तरह से इसको हम कह सकते हैं, समावर्तन को। तो ये समावृत्ति हुआ। श्रवणयोर वेदम मतलब कर्णवेद, कर्णवेद और दिव्य परीक्षा, ये सभी काम बृहस्पति शुक्र के वृद्ध अस्त बाल्यावस्था में रहने पर 6 मास में और मल मास में त्याज्य है, इसे नहीं करना चाहिए। करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। अब इसमें कहे हैं एक विशेष बात, गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् विधानतः अधिवासे जन्म दिने षष्ठे च गुरु शुक्र। गया में तीर्थ यात्रा का जो परित्याग किए हैं शुद्ध समय में, उस प्रसंग में कह रहे हैं कि गया भी तीर्थ स्थान है, तो वहाँ सभी काल में वहाँ यह विचार नहीं है, उसके लिए विशेष व्यवस्था दिए हुए हैं कि गया में सभी काल में जाकर के सभी समय में, चाहे वह शुद्ध हो अशुद्ध हो, मलमास हो, क्षय मास हो, या बृहस्पति शुक्र बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो या अस्तावस्था में हो, सब परिस्थिति में गया में जाकर के पिंडदान देने का विधान है। वहाँ जाने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई निषेध नहीं, शास्त्रीय निषेध इसमें नहीं है। अब इसके बाद गुरुवादित्य गुरोह दोष विमर्शः, गुरुवादित्य गुरोह दोष विमर्शः कहा गया है। अस्ते वर्ज्यम सिंह नक्रस्थ जीवे वर्ज्यम केचिद वक्र गेचातिचारे गुरुवादित्ये विश्व घसरे पिपक्षे प्रोचुस्तद्वदंत रत्नादिभूषाम। अस्ते वर्ज्यं कर्म सिंह नक्रस्थ जीवे अपि वर्ज्यम। अस्त में पूर्व के श्लोक में जितने कर्म कहे गए हैं, वर्जित कर्म पूर्व के श्लोक के माध्यम से
अशुद्ध समय में जो कर्म वर्जित कराए गए हैं वही कर्म तो कहते हैं कि सिंह नकरस्थ जीवे सिंहस्थ सूर्य मकरस्थ सूर्य सिंहस्थ जीवे मकर सिंहस्थे जीवे मकरस्थे जीवे सती अपि अवश्यम वर्ज्यम, निश्चित रूप से वर्जित करना चाहिए। बृहस्पति के अस्त रहने में जो कार्य त्याज्य हैं वे सभी बृहस्पति के सिंह और मकर राशि में रहने पर भी त्याज्य कहे गए हैं। फिर केचित आचार्या गुरु वक्र के अतिचारे च गुरुवादित्य, कोई आचार्य कहते हैं कि गुरु वक्र के बृहस्पति यदि वक्री हो अथवा अतिचारी हो, वक्री और अतिचारी जो हो तो वह गुरुवा वक्री अतिचारी च पुनः गुरुवादित्य, गुरुवादित्य हो गुरु और शुक्र, गुरु और सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि में हो तो गुरुवादित्य जो होता है। अब विश्व घसरे, विश्व मतलब 13, घसर मतलब दिन होता है, तो 13 दिन का जो पक्ष है यह 4 अवस्थिति हुई यहाँ पर। बृहस्पति यदि वक्री हो, बृहस्पति यदि अतिचारी हो, बृहस्पति यदि सूर्य के साथ हो अथवा 13 दिन का पक्ष हो, तो इन 4 परिस्थिति के आने पर भी जो अस्त में वर्जित कर्म है, बृहस्पति के अस्त रहने पर जो कर्म वर्जित है तो वे कर्म यहाँ भी वर्जित रहेंगे। इस परिस्थिति में भी वे कर्म नहीं किए जाएंगे। तथा दंत रत्नादि भूषाम तदवत वर्ज्या, दंत के हाथी के दांत और रत्न आदि से संबंधित जो आभूषण है वह भी इन समयों में, अशुद्ध समयों में बृहस्पति के अतिचारी वक्री गुरुवादित्य रहने पर अथवा 13 दिन का पक्ष आने पर या सिंह मकरस्थ जीवे सती सिंह और मकर राशि में बृहस्पति के रहने पर यह सब काम वर्जित कहा गया है। अब सिंहस्थ गुरोह, हाँ तो यहाँ पर एक शब्द आ गया था कि अतिचारी गुरु, तो अतिचारी गुरु कहता कि मध्यमा गति से बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहना, बृहस्पति के एक राशि में एक वर्ष तक रहने को संवत्सर कहा जाता है। यदि स्पष्ट गति से बृहस्पति संवत्सर पूरा होने से पहले ही दूसरी राशि में चला जाए तो उसे अतिचार कहते हैं। वह अतिचार 2 तरह का होता है, लघु अतिचार और महा अतिचार। तथा गुरुवादित्य, गुरु और सूर्य के योग, अर्थात गुरु और सूर्य जब एक राशि में होते हैं तो गुरुवादित्य कहा जाता है। गुरु और सूर्य के एक राशि में भी बाल्य वृद्ध और अस्त कालांश से अधिक अंतर रहने से गुरुवादित्य दोष होता है। इस तरह से अतिचार समझेंगे कि पूर्व राशि परित्यज्य अपूर्णे संवत्सरे गुरु अतिचार सभी यह पर राशि का तो यदि पूर्व राशि का परित्याग करके संवत्सर के पूर्ण होने से पहले ही यदि वह पर राशि में गमन कर जाते हैं तो वह अतिचारी कहलाते हैं। गमन करने के बाद वक्री होकर फिर पूर्व की राशि में नहीं आते हैं तो महा अतिचारी होते हैं। इस तरह से अतिचार समझते हैं। इस तरह से अतिचार और महा अतिचार हो गया, गुरुवादित्य योग भी हो गया। तो अब आगे हम चलते हैं कि सिंहस्थे गुरु परिहार, सिंह राशि में जब बृहस्पति जाते हैं तो समय अशुद्ध कहलाता है। इसे अशुद्ध समय से
छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं विशिष्ट परिस्थिति में, तो वह यहाँ पर कहा गया है। सिंहे गुरौ सिंह लवे विवाहो नेष्टोत्थ गोदोत्तरतश्च जावत भागीरथी जाम्य तटं हि दोषो नान्यत्र देशे तपने दिलोषे। अब कहते हैं कि सिंहे सिंहलवे च गुरौ सती विवाह इष्टः न स्यात् अथ गोदोत्तरतः भागीरथी जाम्य तटं जावत हि दोषः स्यात् अथ गोदोत्तरतः भागीरथी जाम्य तटं जावत ही दोषः स्यात् अन्यत्र देशे दोषः न भवति मेषे तपने अपि कुत्रापि दोषः न भवति। कहने का मतलब है कि सिंहरासौ गते गुरौ सिंहरासौ अवस्थिते गुरौ प्रविष्टे गुरु, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रविष्ट हो अवस्थित हो अथवा सिंह राशि का नवांश हो, तो उस परिस्थिति में विवाह इष्टः न स्यात्, विवाह शुभ नहीं होता है, विवाह नहीं करना चाहिए। अथ गोदोत्तरतः भागीरथी जाम्य तटं जावत ही दोषः स्यात्, यह दोष गोदावरी नदी गोमती नदी से उत्तर और भागीरथी से दक्षिण का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही इसे सिंह राशि का गुरु में विवाह वर्जित है, अन्य क्षेत्रों में वर्जित नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि गोदावरी नदी से दक्षिण और गंगा नदी के उत्तर वाले देशों में सिंहस्थ राशि का गुरु दोषावह नहीं है। मेषे तपने अपि कुत्रापि दोषः न भवति, ये परिहार हुआ कि गोदावरी नदी और गंगा नदी के बीच के क्षेत्र के अतिरिक्त जो क्षेत्र है उसमें सिंहस्थ गुरु का दोष नहीं है, तो उसका दोष नहीं लगेगा, अर्थात उसका विचार नहीं होगा। फिर अगला परिहार है कि तपने अपि मेषे तपने अपि कुत्रापि दोषः न भवति। सिंह राशि में बृहस्पति है या सूर्य यदि मेष राशि में है, तो कहीं भी कुत्रापि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गंगा गोदावरी के मध्य का क्षेत्र हो या इससे अतिरिक्त क्षेत्र हो, कहीं भी गुरुवादित्य दोष सिंहादित्य दोष मान्य नहीं होता है। अब सिंहस्थ गुरु दोष सारः, सिंहस्थ गुरु दोष सारः। मघादि पंचपादेषु गुरु सर्वत्र निंदितः गंगा गोदांतरम हित्वा शेषांग्रेषु न दोषकृत मेषेर्केशन् व्रतोद्बाहो गंगा गोदांतरे च सर्वः सिंह गुरुर्वर्ज्यः कलिंगे गौड गुर्जरे। अब कहते हैं कि गुरु मघादि पंचपादेषु सर्वत्र निंदितः भवति शेषांग्रेषु गंगा गोदांतरम हित्वा अन्यत्र दोषकृत न भवति च तथा अर्के मेषे सति गंगा गोदांतरे अपि व्रतोद्वाहः सन् शुभः भवति कलिंग गौड़ गुर्जरे देशे सर्वः सिंह गुरुः वर्ज्यः। गुरुः बृहस्पति मघा विपंच पादेशु, मघा के 5 चरणों में, मघा आदि के 5 चरणों में, मतलब मघा का 4 चरण और आश्लेषा का, मघा के बाद पूर्व फल्गुनी का प्रथम चरण, ये मिलाकर के 5 चरण हुए। तो बृहस्पति इसमें जब गुरु रहते हैं, मघा के प्रथम चरण से पूर्व फल्गुनी के प्रथम चरण तक जब गुरु रहते हैं, तो सर्वत्र निंदितः भवति, सभी जगह गुरु दोष युक्त माने जाते हैं और इसका परित्याग सब जगह करना चाहिए। इस अवधि में शुभ काम
वर्जित रखना चाहिए। और शेष जो चरण है, बचे हुए सिंह के 4 चरणों में 5 चरण तो वर्जित हो गया, शेष जो 4 चरण हुआ, पूर्व फल्गुनी का 3 चरण और उत्तर फल्गुनी का प्रथम चरण, इन 4 चरणों में शेषांग शेष चरणों में गंगा गोदान तरंग हित्वा, गंगा और गोदावरी के मध्य के क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में दोषकृत न भवती, ये सिंहादित्य बृहस्पति दोष कारक नहीं होते हैं। अर्के में शेषति, सूर्य मेष राशि में रहने पर गंगा गोदान तरे अपि व्योतोद्वाह सद्भवती, सूर्य जब मेष राशि में रहते हैं और गुरु सिंहस्थ भी रहते हैं, तो उस परिस्थिति में भी गंगा गोदान तरे भी, गंगा गोदावरी के मध्य के क्षेत्र में भी व्रत और उपनयन और विवाह शुभ कारक होता है। मेषे रवि रहने पर बृहस्पति के सिंहस्थे गुरु मेषे रवौ सति गंगा गोदांतरे अपि गंगा गोदावरी मध्य क्षेत्रे अपि व्रतोद्वाह व्रतबंधनम और उद्वाह सत भवती शुभ भवती, मतलब सब जगह शुभ होता है सूर्य यदि मेष राशि में रहते तब। कलिंगे गौड़ गुर्जरे, कलिंग गौड़ गुर्जरे देशे सर्व सिंह गुरु वर्ज्य, कलिंग गौड़ और गुर्जर देश में, कलिंग देश वैतरणी नदी और कृष्णा नदी के मध्यवर्ती उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ती है। फिर कलिंग देश वैतरणी और कृष्णा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र का नाम है, जो अभी उड़ीसा में है। गौड़ मध्य बंगाल और उड़ीसा के मध्य वाला भाग है, और गुर्जर गुजरात देश में, गुजरात का नाम है। यहाँ समस्त सिंह राशि का बृहस्पति त्याग है। इन तीनों क्षेत्रों में गौड़, कलिंग और गुर्जर क्षेत्र में सिंहस्थ समस्त सिंह राशि में अवस्थित बृहस्पति वर्जित है। मतलब सिंहस्थ बृहस्पति के रहने पर शुभ काम पूरा का पूरा वर्जित है, इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसमें कहीं कोई शंका यदि हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से रखें, इसका समाधान मैं करूँगा।